ओके, स्कॉर्पियो हो गया। नाउ वी मूव टू सजिटेरियस। चलिए सजिटेरियस देखते हैं, सन मून राइजिंग एंड वीनस क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। वाओ, ओके, गुड, वेरी गुड। सो सजिटेरियस में देख पा रही हूँ यहाँ पे एक सिचुएशन इन द पास्ट जहाँ पे आप ऐसे ही कनेक्शन में थे, और अगर कनेक्शन में नहीं भी थे तो आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रख रहे थे जहाँ पे आप बाहर से तो सबको दिखा रहे थे या इन्हें भी दिखा रहे थे कि आप बहुत खुश हैं, पर डीप डाउन आप बिल्कुल खुश नहीं थे। देयर वाज अ लैक ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल कंटेंटमेंट। एक जो खुशी मिलती है ना कि हाँ भाई हम रिलेशनशिप में हैं, वी विल हैव किड्स, वी विल हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर, वो हैप्पीली एवर आफ्टर बस बोलने नाम के लिए था, बट डीप डाउन आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, बिकॉज आप क्वेश्चन कर रहे थे कि यार मैंने जो हैप्पीली एवर आफ्टर समझा था इस पर्सन के साथ, क्या ये वो हैप्पीली एवर आफ्टर है, क्या मुझे यही चाहिए था, या रियलिटी कुछ और ही है। आपके पर्सन में देख पा रही हूँ या तो ये पर्सन का ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, ओके, और ये पर्सन पूरी तरह से रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए, लेकिन फिर भी आपकी तरफ आ गए, जिसकी वजह से आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट हुई थी। इसी ये पर्सन मैं कह दूं, ये ऐसे पर्सन थे ना जो दे वर नॉट ओपन टू बीइंग इन लव, ए, ओके, या फिर दिस वाज समवन आउट हियर जिनका फोकस शायद उनका काम था, उनका करियर था, और दे वर हार्ट ब्रोकन इन द पास्ट, लेकिन वो हील नहीं हुए पास से, तो हील हुए बिना ही आपके साथ शुरू हो गए कनेक्शन में। आपने तो सपने बना लिए कि भाई मेरे इनके साथ ये, इनके साथ वो, लेकिन डीप डाउन सच्चाई कुछ और ही थी जो शायद इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से नहीं बताई। अब या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, आप सेपरेशन में हैं, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट में है इस पर्सन के साथ, या फिर आपकी बातें बहुत कम हो रही है, बट यहाँ पे एक एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ पे आपको लग रहा है हाँ भाई जो भी हुआ इस पर्सन के साथ, हाँ इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया है, लेकिन ठीक है मैं माफ़ी दे रही हूँ या दे रहा हूँ, एंड आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो आप अपनी लाइफ में यू वांट टू मूव ऑन, ओके, और आप खुश रहना चाहते हैं। डीप डाउन आपको ये नहीं है कि भाई अभी भी वो पर्सन आपकी लाइफ में, आपके जहन में रहे पूरे टाइम। सो या तो आप कम्युनिकेशन के साथ इस पर्सन को कम्युनिकेट करके आप मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर आप दिल ही दिल में, मन ही मन में, अपने स्टेट ऑफ माइंड में यू आर चूजिंग टू फॉरगिव दिस पर्सन, फॉरगिव योरसेल्फ, इन्होंने जो भी किया है आपके साथ, और आप यू वांट टू मूव टुवर्ड्स अ हेल्दियर, हैप्पियर माइंडसेट। अब जब आप इन द करंट सिचुएशन वाइल यू आर हीलिंग, आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे इस पर्सन को धीरे धीरे उनका भ्रम टूट रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो किसी और ने इनके साथ किया है वो आप भी करेंगे। मे बी ये पर्सन का किसी और में इन्वेस्टेड थे जब आपके साथ बात कर रहे थे, मे बी ये पर्सन के पास बिहाइंड द सीन्स कोई और भी था, जिसकी वजह से आप बस एक बैकअप प्लान थे। मैं बस कह रही हूँ कुछ लोगों के लिए अगर हो तो। सो अब इस पर्सन का भ्रम टूट रहा है। अगर ये पर्सन के साथ कोई और थे, राइट, कोई थर्ड पार्टी थी, तो उनका भ्रम टूट रहा है कि भाई कोई क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को कि यार जिसमें भी इन्वेस्ट किया था ना गलत था, ये मेरा भ्रम था। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, इस पर्सन का ओवरऑल भ्रम टूटा है और क्लैरिटी मिली इस पर्सन को कि आप उन्हें कभी हर्ट करना चाहते ही नहीं थे। आप नहीं खत्म कर पाए ना सिचुएशन, दैट्स द प्रॉब्लम। जबकि यूनिवर्स आपको कह रहा था कि भाई ये सिचुएशन खत्म करो। इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन तो बहुत हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन में ज़्यादा रोमांस नहीं था, कम्युनिकेशन में पैशन नहीं था, कम्युनिकेशन बस कम्युनिकेशन के लिए हो रही थी, और बहुत हेस्टी कम्युनिकेशन हो रही थी, इम्पेशेंट कम्युनिकेशन हो रही थी, ओके। जहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत सारी कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन में लाइक ऐसे वो मज़ा नहीं था, समझ में आ नहीं रहा था कि इसका गोल क्या है कम्युनिकेशन का, राइट। एक होता है जब कम्युनिकेशन होती है, यू आर वेरी हैप्पी, राइट, आप दोनों मतलब मस्ती के मूड में हैं, खुश है। एक होता है बहुत पैशनेट कम्युनिकेशन होती है, एक होती है कि जेन्युइनली बहुत सीरियस कम्युनिकेशन हो रही है। ऐसा कुछ था ही नहीं, गोललेस कम्युनिकेशन हो रही थी इस पर्सन की तरफ से, या लेकिन आपने कभी इस पर्सन को मुंह नहीं खोला अपना, आपने कभी नहीं बताया इस पर्सन को कि भाई आपको क्या खटक रहा है, क्या सही नहीं है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपने सोचा कि ये आप अपने पास ही रख लें, एंड आप एक पीपल प्लीजर बन रहे थे, मतलब आप इस पर्सन को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, बिकॉज आपको समझ में आ रहा था कि भाई अगर मैंने इस पर्सन को बता दिया ना, वैसे भी कम कम्युनिकेशन हो रही है, अब तो इसने पूरी तरह से काट देना है मुझे।
और ये पर्सन धीरे धीरे इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही थी एक कोई सिचुएशन की. यू वर नॉट कॉन्फिडेंट सजिटेरियस, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपको डर लग रहा था कि आपको इस पर्सन को बताना नहीं है सच्चाई क्या है. और ये पर्सन कॉन्स्टेंटली इनको एक रियलाइजेशन, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन एक ब्रेकअप से बाहर निकले थे या फिर ये पास्ट में इनको समझ में आ गया था, पास्ट में एक रियलिटी चेक तो था इस पर्सन को कि भाई मेरा किसी से ब्रेकअप हुआ है. ओके, एंड इनके सामने आप थे एज एन अपॉर्चुनिटी, फिर भी ये पर्सन ने दे डिड नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी विथ यू, और आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गए जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर गए इस पर्सन से, या फिर आपने बातें बंद कर दी. बहुत लोगों के लिए फिलहाल या तो यू आर मूविंग टूवर्ड्स समवन न्यू, आपको किसी और के लिए फीलिंग्स हो रही है, या फिर आपका पूरा ध्यान है अपने आप पे. इट्स लाइक एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी सजिटेरियस कि भाई किसी और को प्यार करना और किसी और से प्यार देने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी वैल्यू करें, कि आपको किस तरह से ट्रीटमेंट चाहिए. अब पास में इस पर्सन से ऐसी ट्रीटमेंट हुई थी जहाँ पे आपने इस पर्सन को जैसे मन कहा चाहा ना, इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया और आपको खुद की वैल्यू नहीं थी. सो आपको लगा हाँ ठीक है वो जैसे कर रहा है सही होगा, मतलब यू नो मे बी मेरी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, मे बी मैं इतना ज़्यादा डिजर्व नहीं करती या नहीं करता. वाह, ये पर्सन अब क्लैरिटी मिल चुकी है, और बहुत लोगों के लिए ये पर्सन अपने पास्ट को छोड़ना चाहते हैं. ओके, एक सही डिसीजन बनाना चाहते हैं. पास्ट को छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि ये पास्ट को मतलब कोई अफेयर छोड़ रहे हैं, हो सकता है मे बी इनका ब्रेकअप हुआ है तो किसी और को छोड़ रहे हैं, आपके साथ जो थर्ड पार्टी थी उसे छोड़ रहे हैं, कोई इंटरफियरेंस था, कांस्टेंट इंटरफियरेंस था उसे छोड़ रहे हैं. इनका बहुत ज़्यादा फोकस था अपने आप पे, अपने करियर पे, जिसकी वजह से आप पे ध्यान नहीं दे पाए, उसे छोड़ रहे हैं. दे आर लेटिंग गो बिकॉज जैसे मैंने कहा इनका भ्रम टूटा है. ओके, आप ऐसे इंसान को रिलीज कर रहे हैं जिनका फोकस हमेशा उनके काम पे था. सी दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, काम भी हो सकता है, काम, करियर, गोल्स, जिसकी वजह से जितनी भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने दी उनको कि भाई सामने है इतना अच्छा बंदा है, इतना अच्छा बंदी है, टेक दैट अपॉर्चुनिटी, पास को भूल जाओ, या फिर फिलहाल करियर और पैसों को साइड में रखो और फोकस करो इस पर्सन पे. ये पर्सन ने कभी फोकस ही नहीं किया. ओके, इट्स अ वेरी ग्रीडी पर्सन जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है. बट हिम्मत नहीं हो रही इस पर्सन की, अभी भी क्लैरिटी है लेकिन करंट सिचुएशन में अभी भी इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही आपकी तरफ आने की. आप दूर से देख तो रहे हैं इस पर्सन को, पर अनफॉर्चुनेटली आई फील कि आपके पास कुछ है नहीं बोलने को इस पर्सन के लिए. इट्स लाइक धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो रहा है, धीरे धीरे आप एक एक जैसे बोलते हैं ना एक कंक्लूजन पे रीच कर रहे हैं इस पर्सन से. कम्युनिकेशन बिना आपको ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो मूव ऑन के सिवाय और कोई सोल्यूशन ही नहीं है. ये पर्सन ने अगर आपको अपने आप को आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लिया था, तो अब ये कहीं ना कहीं वापसी करना चाहते हैं. दे वांट टू कम बैक. मे बी इन्होंने अपना टाइम लिया है सोचने में, समझने में कि क्या गलत हुआ, क्या नहीं गलत हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. मे बी इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि जब कोई पास्ट में कुछ गलत होता है, राइट, थोड़े टाइम का उस पर रहो, गलतियाँ सीखो और कट ऑफ करके मूव ऑन करो. ये उनसे हो नहीं रहा था, अब जाके ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं वो करने की. नाउ इन द फ्यूचर आपकी तरफ एक हैप्पीली एवर आफ्टर आ रहा है. ओके, ऐसा मुझे लग रहा है. आई फील आपको जो चाहिए था मिल रहा है. आपकी जो विश थी ना, रिवर्स है, अब अपराइट आ रही है. आपकी जो विश थी ना, आपका हैप्पीली एवर आफ्टर आपके पास आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं. मगर आपको क्या कर रहे हैं आप लोग यार, सजिटेरियस आप लोग कितने क्यूट है यार, मतलब दोनों ही दोनों. अब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि भाई मेरा भ्रम टूट गया है, अब मुझे समझ में आ रहा है ये बंदा मेरा नहीं है, ये बंदी मेरी नहीं है, ये सही नहीं है मेरे लिए. और अब आपने कोई भी मेहनत नहीं करनी है, एक 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 इतनी सी भी मेहनत नहीं करनी है इस कनेक्शन पे. आपका पूरा ध्यान रहेगा अपने काम, करियर, गोल्स पे. आप इसको निग्लेक्ट करेंगे, ऊपर ऊपर से बातें करेंगे अगर बातें करनी भी हो तो, वरना आपकी तरफ से वो जो एक प्यार, मोहब्बत, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग वाली जो एनर्जी थी ना, ज़ीरो ज़ीरो.
कीप इन माइंड यहाँ पे सैजिटेरियस, एक बात मैं समझा दूँ, कैपेबिलिटी आप में है नर्चर करने की कनेक्शन को। अगर आप इस पर्सन को फॉरगिव करना चाहे, ओके, तो शायद ये रिलेशनशिप में आगे बात बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपका फोकस रहेगा अपने आप पे और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या फिर इनसिक्योरिटी है आपकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की तो कैपेबिलिटी नहीं लग रही अभी के लिए तो कि ये पूरी तरह से आपको नर्चर कर सकें। चलिए, आ तो रहे हैं आपकी तरफ, गुड न्यूज़ तो यही है कि आ तो रहे हैं। वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन करेंगे ये पर्सन। प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अभी भी अपने पास्ट से वॉक अवे नहीं किया है इस पर्सन ने। पास्ट का ये मतलब नहीं है कि भाई अपने कोई रिलेशनशिप से, वो तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप पे क्लैरिटी मिल गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये पर्सन इमोशनली पूरी तरह से अपने आप को सौंपना नहीं चाहते आपको। दे डोंट वांट टू कंप्लीटली बी वल्नरेबल टू यू। यस, इस पर्सन को डर है कि अगर उन्होंने आपके आपके साथ बात नहीं करी ना, तो आप मिस आउट हो जाएंगे। सो एकदम से जैसे अटैक करते हैं ना, वैसे आ रहे हैं आपके पास, लड़ाई के साथ आ रहे हैं। ये पर्सन लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोलैबोरेशन नहीं है, बिकॉज यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। इनके लाइफ में जो भी इन्हें एक एडिक्शन, ऑब्सेशन जो भी था, राइट, वो तो रिलीज कर रहे हैं ये पर्सन। लेकिन जस्ट कीप इन माइंड कि अभी भी यहाँ पे अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन को ज़्यादा सेफ फील हो रहा है कि आप उन्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं या फिर आप कभी भी वॉक अवे कर सकते हैं। सो बात तो ऑल ऑफ अ सडन हो सकती है, कम्युनिकेशन ऑल ऑफ अ सडन हो सकती है, लेकिन कोलैबोरेशन शायद ना हो, बिकॉज अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। सी, आपको लगेगा जब ये पर्सन आएंगे कि भाई दिस इज योर विश कम ट्रू, ये आपकी हैप्पीली एवर आफ्टर है, सही है। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको धीरे धीरे क्लैरिटी भी मिल जाएगी, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक बन के आ रहे हैं, अपनी सुपीरियोरिटी प्रूव करना चाहते हैं कि भाई मैंने जो कहा था ना सही था, और हम जो कर रहे हैं ना वो सही है, मुझे तुम्हारे हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं है। सो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन एक सेंस ऑफ ईगो होगा इस पर्सन में। एंड आई फील कि अभी भी ये पर्सन ट्रस्ट के साथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, ओके। एंड ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप यू आर अ पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी, या फिर जैसे बोलते हैं ना, यार मेरी लाइफ में बैड लक ही लिखा है, इस तरह का एटीट्यूड है इस पर्सन का। तो ऐसे पर्सन को कैसे चेंज करें बताओ। रियलाइजेशन है कि यू आर देयर हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन बाद में सबकॉन्शियसली ये पर्सन अपने आप को कहते हैं कि यार ये नहीं है मेरे नसीब में, सजिटेरियस कभी नहीं आने वाला मेरे नसीब में। बट बात तो कर लूँ अभी के लिए। एक एंग्जाइटी होती है ना, एक इम्पल्सिवनेस होता है कि भाई अभी मैंने कुछ सोचना नहीं है, बस मैंने बात करनी है सजिटेरियस से। सो आप जिनको सोच रहे हैं ना, जिनके बारे में सोच रहे हैं कि भाई ये आ रहे हैं या दे आर माई हैप्पीली एवर आफ्टर, करेक्ट, ये चाहते तो सेम चीज़ें आपके साथ। बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना, ये पर्सन ऑलरेडी एक ओपिनियन लेके आ रहे हैं, ऑलरेडी एक समझ के साथ आ रहे हैं, और बहुत रिजिड, बहुत जिद्दी समझ है इनकी कि मेरा सैजिटेरियस के साथ कुछ नहीं होने वाला आगे, राइट, और कभी भी सैजिटेरियस से मुझे छोड़ देना है। अब ऐसा भी हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड है, इनके साथ आपका अफेयर है, तो जाहिर सी बात है अगर ये सिंगल होने लगे आप कभी भी मूव ऑन कर सकते हैं, एक वो फियर हो सकता है। मे बी आप दोनों के बीच में अगर दोनों सिंगल है, कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कुछ तो इस पर्सन ने ऐसे जैसे ऐसे ऐसे दृढ़ निश्चय किया कि भाई मुझे पता है यहाँ पे मुझे अकेला रहना ही रहना है। अब जो है मैंने, भगवान जो सिचुएशन में रख रहा है ना, मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया है। सो यहाँ पे एक ब्रेव नहीं बन रहे, एक हिम्मत नहीं दिखा रहे कि हाँ भाई पास में जो हुआ मेरे साथ हुआ, कोई नहीं, भूल जाओ और आगे बढ़ो। करंट सिचुएशन में क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को कि भाई आपके साथ जो किया गलत किया, लेकिन अभी भी डर के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, आप हो सकती है, होगी, बट अगेन कीप इन माइंड सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आपके यहाँ कम्युनिकेशन नहीं आती 19 to 25, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो ये रीडिंग आपकी बिल्कुल नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपको करनी है। सी, बहुत टाइम हमें ऐसा ही लगता है कि भाई हम ही अच्छे हैं, हम ही विक्टिम हैं, हमारे साथ ही सब कुछ गलत हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों आप अपने आप को इतना दूर का धुला हुआ क्यों समझ रहे हैं, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि ये सब आप है, राइट? सो दो चीज़ वाई रीडिंग वोंट रेजोनेट। वन, बिकॉज ये रीडिंग आपकी है ही नहीं। आप 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले की अगर इंसान के लिए वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होने वाली, क्योंकि आपकी फीलिंग्स शायद सेम है,
राइट, इसलिए रेजोनेट हो रही है, लेकिन सामने वाले का आपको कैसे पता जब आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है। दूसरी रीजन रेजोनेट ना हो बिकॉज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन करनी है, जो साइड आपको इतनी गलत लग रही है, इतनी नेगेटिव लग रही है, राइट, शायद वो आपकी एनर्जी से है और कम्युनिकेट आपको करना है, और आप यहाँ वेट कर रहे हैं भाई मैम ने बोला कम्युनिकेशन होगी, तो अब तो हम वेट कर रहे हैं भाई, तो 24 घंटे फोन पे देख रहे हैं कम्युनिकेशन होगी, और फिर नहीं आ तो आके 26 को बता दे रीडिंग इज रॉन्ग, फेक रीडिंग फेक कैसे कर सकते हैं रीडिंग, राइट, आई एम रीडिंग द एनर्जीज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो ये थोड़ी समझने वाली बात है, ओके। सो प्लीज थिंक वेरी लॉजिकली और अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदारी से देखें, बी वेरी ऑनेस्ट योर सेल्फ कि क्या ये मैं भी हो सकता हूँ या क्या ये मैं भी हो सकती हूँ, ओके।